संसार में एक बहुत ही पावरफुल मनुष्य आत्माओं की मान्यता है, उनका विश्वास है कि भगवान जो भाग्य विधाता है वो बैठ करके हर एक मनुष्य आत्मा के भाग्य को लिखता है और भगवान एक बार जिसके भाग्य में जो लिख देता है वो अमिट हो जाता है। संसार की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती, संसार की कोई भी शक्ति उसे बदल नहीं सकती, फिर चाहे भाग्य किसी का श्रेष्ठ हो या निकृष्ट हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाप संसार की सभी आत्माओं का बाप है। यदि भगवान सभी का भाग्य लिखेगा बाप के संबंध से, बाप के रूप में, तो सभी का समान रूप से भाग्य लिखेगा। और यदि सभी का समान रूप से भाग्य लिखेगा तो सभी एक जैसे बनेंगे। बाबा ने कुछ दिन पूर्व मुरली में कहा था, साकार मुरली में, कि यदि बाप सभी के भाग्य को लिखेगा तो सब विश्व के मालिक बन जाएंगे। सभी क्या बन जाएंगे? विश्व के मालिक, महाराजा और महारानी। और यदि सभी विश्व के मालिक बन जाएं तो ये खेल जो है वो नहीं चल सकेगा, क्योंकि इस खेल में वैरायटी चाहिए। तो आप हम सभी जानते हैं कि संसार में कितनी विविधता है। हम हर एक के जीवन को देख करके कह सकते हैं कि कोई भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई 1000 भाग्यशाली है, कोई लाख भाग्यशाली है, कोई करोड़ भाग्यशाली है, कोई पद्म भाग्यशाली है और कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली है और कोई कोई दुर्भाग्यशाली है। हम सभी जानते हैं, देखते हैं कि किसी किसी का भाग्य इतना श्रेष्ठ होता है जो उसके जन्म होते ही कहा जाता है कि गोल्डन स्पून इन द माउथ उसको प्राप्त होती है। और कोई का भाग्य ऐसा कम होता है जो उसको प्रॉपर पालना भी नहीं मिलती है। और किसी किसी को तो माँ बाप की भी पालना नहीं मिलती है, अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक आत्मा ने अपना अपना भाग्य स्वयं लिखा है। तो भगवान जो भाग्य विधाता है उसके भाग्य लिखने की विधि, उसके भाग्य लिखने का तरीका कुछ अलग है। जो संसार की आत्माओं की मान्यता है, धारणा है कि भगवान बैठ करके सभी का भाग्य लिखता है। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक का भाग्य बनाता तो हूँ, लेकिन आत्माओं से बनवाता हूँ। जैसे कि माता पिता होते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके साथ में उनका छोटा सा बच्चा है, तो माता पिता क्या करते हैं? मंदिर में मूर्ति के आगे स्वयं भी को चढ़ाते हैं और बच्चे से भी चढ़वाते हैं, जबकि बच्चे को उसके बारे में कोई एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन माता पिता बच्चे से करवाते हैं। तो भगवान जो भाग्य विधाता है उसके भाग्य लिखने की विधि वो हम बच्चों से करवाता है। कैसे करवाता है? हमें श्रेष्ठ भाग्य की कलम दे करके, कलम दे करके भगवान हमें अपना भाग्य स्वयं लिखना सिखलाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम देखेंगे कि भगवान ने हमें ऐसे कौन कौन सी हमें अपना भाग्य लिखने की श्रेष्ठ कलम दी है, जिस कलम के माध्यम से हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकते हैं और लिख भी रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली कलम है श्रेष्ठ स्मृति की कलम। इस ब्राह्मण जीवन में भगवान ने हमें सबसे पहले कौन सी स्मृति दी है? कि आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, न कि शरीर। और आप आत्मा भाग्यवान आत्मा हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। आप आत्मा संसार के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो।
आप आत्मा विश्व परिवर्तक हो। तो भगवान ने इस हमारे जीवन में जो हमें श्रेष्ठ स्मृतियाँ दी हुई हैं सामान के रूप में स्थित होने के लिए, उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने के लिए, तो हम उन स्मृतियों में स्थित होकर के चलते हैं, रहते हैं, अपना कामकाज करते हैं, जीवन जीते हैं, तो वो श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमारे श्रेष्ठ भाग्य लिखने की एक कलम बन जाती हैं। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा भाग्य। तो सबसे पहले कलम कौन सी है? श्रेष्ठ स्मृति की कलम। दूसरी कलम है श्रेष्ठ संकल्प की कलम। अंग्रेजी में कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, अर्थात जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। तो जो एक योग्य किसान होते हैं वो एक अच्छी फसल के लिए बीज पर बहुत ध्यान देते हैं कि बीज की क्वालिटी क्या है। यदि किसान अपने खेत की तैयारी अच्छी करे, उसमें खाद पानी भी दे, लेकिन बीज की क्वालिटी अच्छी ना हो तो इससे अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमें इस ब्राह्मण जीवन में हमारे पास जो संकल्प रूपी बीज है, वो बीज हमारे श्रेष्ठ भाग्य को लिखने की एक कलम के रूप में काम करती है। तो बाबा ने हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्प बनाने के लिए बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि संकल्प जैसे होंगे वैसे हमारी सोच होगी, वैसे हमारे बोल होंगे, वैसे हमारा व्यवहार होगा और वैसे हमारे कर्म होंगे, अर्थात हमारा भाग्य उसी प्रकार से निर्माण होगा। और दूसरी बात है, कहा जाता है जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। संसार में भी ये मान्यता है, और बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि बच्चे शाम को सोने से पूर्व बाप की याद में रह करके, बाप के माँ बाप को पढ़ करके, उसको याद करके आपको सोना है। क्योंकि सोने से पूर्व जो आपकी स्थिति होगी वही आपका सवेरे का आपकी स्थिति होगी। तो जो हमारी सोच होती है वही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। यदि किसी की सोच बहुत पुअर हो और वो चाहे कि हम बहुत आगे बढ़ें, तो नहीं बढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में बार बार सोचता रहे कि मैं तो अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता, तो यदि उसकी इस प्रकार की सोच है, ऐसी पुअर सोच है, तो उसके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारी सोच का हमारे जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जैसी सोच होती है वैसे हमारा स्वरूप बनता है। तो दूसरी कलम है श्रेष्ठ संकल्प। तो हमें हमेशा अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। बाबा ने कहा संकल्प आपका बीज है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आप फल प्राप्त करेंगे। तो यदि हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना है, हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों पर देखना है, हम इस ब्राह्मण जीवन में सफलता को चाहते हैं, सफलता का सितारा, सफलता का अवतार बनना चाहते हैं, तो हमें अपने संकल्पों पर बहुत बहुत ध्यान देना है। कभी भी किसी भी कारण से अपने मन में व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों को उत्पन्न नहीं होने देना है। तो दूसरी कलम है श्रेष्ठ संकल्प की कलम। और तीसरी कलम है श्रेष्ठ संस्कार की कलम। हम संसार में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने संस्कार होते हैं, और जिसके जो संस्कार होते हैं वो व्यक्ति उसी अनुसार जीवन में आगे बढ़ता है। किसी में यदि खराब संस्कार हैं तो उसके जीवन से सारी एक्टिविटी वैसी दिखाई देती है, उसका बोल चाल, उसका व्यवहार, उसके संबंध
तो बाबा ने कहा कि अपने संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कार बनाओ। तो उनके लिए बाबा ने हमें 3 प्रकार के संस्कार दिए हैं, और वो संस्कार हम आत्माओं के लिए श्रेष्ठ भाग लिखने की कलम का काम करेंगे। वो संस्कार कौन कौन से होंगे? अनादि संस्कार, जो आत्मा के संस्कार हैं उन संस्कारों को यूज करो। दूसरे आदिकाल के संस्कार, जो आपके देवताई संस्कार हैं, जो आप में अभी भी हैं लेकिन वो मर्ज हैं, तो उन संस्कारों को हमें बार बार इमर्ज करना है। और तीसरे जो बाप के संस्कार हैं, जो भगवान के संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा कि इन 3 प्रकार के संस्कारों को आप अपनाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, उनके माध्यम से अपने कर्म करेंगे, तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ भाग लिख सकेंगे। तो अनादिकाल के जो संस्कार हैं, जो आत्मा के संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमें बार बार अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से अपने जीवन में लाते रहना है, क्योंकि हम लंबे समय से उन संस्कारों से दूर रहे हैं। तो भगवान ने हमें जो याद दिलाया कि आपके अनादिकाल में क्या संस्कार थे, जो आत्मा एकदम कंप्लीट प्योर थी, जिसमें कोई प्रकार की खाद नहीं थी। उन संस्कारों को हमें बार बार याद करना है, चिंतन करना है, उसको महसूस करना है और अपने जीवन में उसको धारण करना है। तो जो आत्मा के संस्कार हैं, चाहे शांति के हैं, पवित्रता के हैं, सुख के हैं, शक्ति के हैं, उन संस्कारों को हमें अपने जीवन में बार बार चिंतन के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में धारण करना है और उसको अप्लाई करना है। दूसरा है आदिकाल के संस्कार, देवताओं के संस्कार। देवताओं के संस्कार कैसे होते हैं? सुख देने के संस्कार, देने के संस्कार, खुश रहने के संस्कार। तो बाबा ने कहा कि जो आपके आदिकाल के संस्कार हैं, उन संस्कारों को अभी इमर्ज करो, क्योंकि आपने, हम सभी ने वो आदिकाल का जीवन प्रैक्टिकल में जिया है, उसका अनुभव किया है। तो वो अनुभव हमारे अंदर अभी भी मर्ज हैं। तो हमें उन संस्कारों को अभी अपने दिव्य बुद्धि से बार बार इमर्ज करना है, अर्थात हमें सत्य पे पहुँच करके उस संस्कारों को इमर्ज करना है। तो आदिकाल संस्कारों को हम इमर्ज करेंगे, उनका अनुभव करेंगे, उनको जीवन में यूज करेंगे, तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में वो सारी बातें दूसरों को अनुभव होंगी, स्वयं को भी अनुभव होंगे, दूसरों को भी अनुभव होगा। तीसरा है बाप के संस्कार। तो भगवान में संस्कार कौन कौन से हैं? विश्व कल्याण संस्कार हैं। भगवान संस्कार हैं विश्व का कल्याण करने के। भगवान संस्कार हैं आत्माओं को पढ़ाने के, शिक्षा देने के। भगवान संस्कार हैं आत्माओं का कल्याण करने के, आत्माओं को योग्य बनाने के। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप के संस्कार हैं, उन संस्कारों को अभी आपको अपने जीवन में अप्लाई करने हैं, अर्थात बाप समान हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। बाप समान रहम दिल, दयालु, कृपालु बनना है। संसार के जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं पर हमें रहम करना है। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं हमारे अपने भाई बहन हैं, सभी अपने हैं। इस संसार में कोई भी पराया नहीं है, लेकिन हमें उन बार बार उन संस्कारों को इमर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लंबे समय से देह भान में रहे हैं। तो देह भान में रहते रहते अपने पराया का बहुत बड़ा मन में भेद बैठा हुआ है। धर्म भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, आयु भेद। तो जो अनेक प्रकार के भेदभाव हैं वो हमारे जीवन से निकल जाएं, सभी के प्रति हमारा अपनेपन का भाव हो और सभी आत्माओं को हमारे से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। उसके लिए जो बाप के संस्कार हैं, जैसे भगवान सभी आत्माओं को अपनेपन के भाव से देखता है। संसार की जो भी आत्माएं हैं वो भगवान के बच्चे हैं और बाबा उन्हें अपने बच्चों के रूप में देखता है। तो इसी प्रकार से हमें संसार की आत्माओं को अपनेपन के भाव से देखना है और उनके प्रति वो भावनाएं रखनी है। तो इससे क्या होगा? बाप के संस्कार हमारे में आएंगे और हम वैसा कर्म करेंगे
और उस कर्म का फल हमारे पास श्रेष्ठ भाग्य के रूप में जमा होगा। तो तीसरी कलम कौन सी थी? श्रेष्ठ संस्कारों की कलम। चौथी है श्रेष्ठ समर्थी, श्रेष्ठ स्थिति की कलम। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में आपके सामने बहुत सारी बातें आएंगी और हर एक के जीवन में वो बातें प्रैक्टिकल में आती भी हैं। तो बाबा कहते हैं आपके जीवन में कोई भी बात आती है, लेकिन आपकी स्थिति हमेशा एक रस हो, श्रेष्ठ हो। बातों के कारण आपकी स्थिति बार बार डगमग न हो, कभी तो बहुत ऊंचे और कभी बहुत नीचे। तो जीवन में जब ऐसी बातें आती हैं इनसे कभी दुख, कभी सुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी जय, कभी पराजय, तो ऐसी बातें तो जीवन में आएंगी, लेकिन ऐसी बातों के आते हुए भी हमें अपने आप को स्टेबल रखनी है। हमें अपनी स्थिति को बार बार डामाडोल नहीं होने देना है। तो बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को सेट रखो, श्रेष्ठ स्थान में रहो, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पर रहो। तो वर्तमान समय हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने के लिए हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना के रखनी है, क्योंकि जैसी स्थिति हमारी होगी और वो स्थिति हमारी लंबे काल तक चलती रहेगी, और उस स्थिति के माध्यम से जो भी हम कर्म करेंगे हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे। उस स्थिति के माध्यम से आत्माओं का भी भला होगा, साथ साथ प्रकृति का भी उससे भला होगा, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति से जो हमारे प्रकंपन निकलेंगे, जो हमारे से वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो आत्माओं को सुख देंगे। तो चौथी कलम है श्रेष्ठ स्थिति की कलम। तो हमें अपनी स्थिति पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। जीवन में समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन समस्याओं के आने से हमारी स्थिति डामाडोल ना हो जाए, हमारी स्थिति बार बार बदलती ना रहे। उसके लिए बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ स्थान में रहो, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पर रहो। आप अपनी श्रेष्ठ स्थान में रहेंगे तो परेशान करने वाली बातें तो आएंगी, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। तो जीवन में जो हार जीत की बातें आती हैं, कभी कोई महिमा करेगा तो कभी कोई गिलानी भी करेगा, कभी कर्मों में विजय प्राप्त होगी, कभी हार भी मिलेगी। तो जो भी हार जीत की बातें हैं, जय पराजय की बातें हैं, मान अपमान की बातें हैं, सर्दी गर्मी की बातें हैं, किसी भी कारण से हमारी स्थिति डगमग न हो। हमें अपनी स्थिति को स्टेबल रखना है। तो इससे हमारा श्रेष्ठ भाग बनता जाएगा। पांचवी कलम है श्रेष्ठ ज्ञान की कलम। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में द्वापर युग से लेकर के अब तक जो भी संसार में राजाएं महाराजाएं बने हैं, जो भी श्रेष्ठ कुल में आत्माएं पैदा होती हैं, वो दान पुण्य के माध्यम से अच्छे घर में जाती हैं। लेकिन संगम युग पर भगवान क्या कहते हैं कि आपको राजाई कुल में जाना है और राजाई पद प्राप्त करनी है, तो उसके लिए पढ़ना और पढ़ाना है। तो बाबा हमें वर्तमान समय अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने पद को ऊंचा बनाने के लिए, राजाई कुल में जन्म लेने के लिए भगवान हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान अर्थात अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ। तो जब हम ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, ज्ञान रत्नों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, साथ साथ अपने जीवन में धारण करके दूसरी आत्माओं को भी योग्य बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे आपका पद ऊंचा होगा। साकार मुरली में मोस्टली हम सुनते हैं कि बच्चों को अपने आप को योग्य बना करके दूसरों को भी योग्य बनाने का भी पुरुषार्थ करना है। तो हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो भगवान की जो पढ़ाई है वो राजाई पद प्राप्त करने के लिए पढ़ाई है। तो हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना है, तो जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर हमारा पूरा अटेंशन हो। भगवान की रोज़ की मुरलियों से ज्ञान के अच्छे पॉइंट्स, अच्छे रत्नों के माध्यम से उनको सेलेक्ट करके
उस पर चिंतन करना, मनन करना, उसको लिखना, उस पर अभ्यास करना, अपने जीवन में धारण करना और अन्य आत्माओं को भी उससे लाभ पहुंचाना। तो ज्ञान को धारण करना और धारण कराना। तो ये 5वीं कलम है श्रेष्ठ ज्ञान की कलम, जिसके माध्यम से हम अपना श्रेष्ठ भाग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। 6वीं कलम है मन मनाभव की कलम। बाबा कहते हैं अपने मन को मेरे में लगाओ। तो इससे क्या होता है, इस समय बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो वर्तमान समय जो आत्मा पर अनेक जन्मों की जंग चढ़ी हुई है, जो कट चढ़ी हुई है, वो कट आहिस्ते आहिस्ते निकल जाती है। दूसरी बात, जब हम भगवान से अपना बुद्धि का योग लगाते हैं, जब भगवान से अपना मन का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो भगवान से हमें जो शक्ति मिलती है, जो भगवान से हमें करंट मिलती है, जो अनुभूतियाँ होती हैं, उससे हमारे को लाभ तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वो प्रकंपन के रूप में हमारे से वातावरण में फैलता है। तो मन मनाभव की स्थिति से क्या होता है कि भगवान से प्राप्त हुई शक्तियाँ डायरेक्ट हमारे को भी लाभ होता है, साथ साथ संसार की आत्माओं का और प्रकृति का, उसका भी उससे परिवर्तन होता है। तो 6वीं कलम कौन सी है, मन मनाभव की कलम। अर्थात भगवान की याद में रह करके भगवान से करंट लेना, भगवान से, जो भगवान के पास शक्ति है, वो शक्ति अपने आप में धारण करना। भगवान जो शांति का सागर है, उससे शांति प्राप्त करके अपने जीवन में उसको लाना। भगवान जो प्यार का सागर है, उस प्यार को अपने आप में समाना। और वो कैसे होगा, मन मनाभव के माध्यम से, अपना मन बुद्धि उसके साथ जोड़ने से। तो जितना हम मन मनाभव होकर के रहेंगे, अपने मन को भगवान पर टिकाएंगे, तो भगवान से हमें जो किरणें प्राप्त होंगी, वो हमारे श्रेष्ठ भाग्य को बनाने में एक कलम के रूप में काम करेंगे। अगले पॉइंट है श्रेष्ठ श्रीमत की कलम। बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में हर कर्म इंद्रिय के लिए और हर कर्म के लिए श्रीमत दी हुई है। आँखों के लिए क्या कहा बाबा ने, आँखों को सिविल बनाओ, अर्थात आपकी आँखों में दूसरों के प्रति श्रेष्ठ भाव हो। एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति हो। आपकी आँखें हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखें, आपकी आँखें हर एक आत्मा की अच्छाइयों को देखें, उनमें जो गुण हैं उनको देखें, नहीं किसी की बुराइयों को। आपकी दृष्टि रूहानी दृष्टि हो, किसी की देह के प्रति आकर्षण वाली दृष्टि न हो, किसी की देह की सुंदरता को देख करके उस पर आशिक होना। और बाबा कहते हैं ये ऐसी क्रिमिनल दृष्टि न हो। तो बाबा ने हमें हर कर्म इंद्रिय के लिए और हर कर्म के लिए श्रीमत दी है। बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि रचनी है, कभी लोग दृष्टि से गृहस्थी रचनी है। तो बाबा ने जो कहा कि आपको अपनी दृष्टि से नई सृष्टि रचनी है, अर्थात आपको अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। तो श्रेष्ठ भाग्य के लिए जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, सुबह से लेकर के रात्रि तक, उसके आगे भी सोने की विधि क्या होनी चाहिए, उसके लिए भी। तो 24 घंटे के लिए बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत को हमें कदम कदम पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम कदम कदम पर श्रीमत को फॉलो करेंगे, अर्थात हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाते जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें श्रेष्ठ भाग्य लिखने के लिए भगवान ने ये बहुत बड़ी कलम दी है, क्योंकि जहाँ भगवान की श्रीमत है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित है। जहाँ श्रीमत है, वहाँ कौन नहीं आएगा, वहाँ माया नहीं आएगी। यदि माया आएगी तो मूर्छित होकर के नष्ट हो जाएगी। तो हमें कदम कदम पर श्रीमत को फॉलो करते हुए चलना है।
अगली कलम है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की कलम। बाबा ने इस साल के जो सीजन में जो रिकॉर्डेड मुरली थी, उस मुरली में बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने के लिए 3 बातें बताई थीं। उसमें से एक बात थी श्रेष्ठ पुरुषार्थ के माध्यम से जमा के खाते को बढ़ाना। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो पुरुषार्थ की जो विधि बताई हुई है, जो पुरुषार्थ के अनेक तरीके बताए हुए हैं, उन तरीकों के माध्यम से, उन विधियों के माध्यम से हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। जैसे कि मनन चिंतन, साथ साथ उसको लिखना, पढ़ना, चर्चा करना, दूसरों को सुनाना, वर्कशॉप करना, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास को रिसर्च करना, उनका अनुभव करना। तो जो बाबा ने हमें अनेक प्रकार की विधियां बताई हुई हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए, जो पुरुषार्थ की बहुत सारी विधि बताई हुई हैं, उन पुरुषार्थ की विधियों से हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिख सकते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की कलम श्रेष्ठ भाग्य लिखने की एक बहुत सुंदर टेक्निक है, विधि है। तो जितना हम इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, श्रेष्ठ आत्माओं का संग रखेंगे, तो उतना अपने जीवन में अपना हम श्रेष्ठ भाग्य कदम दर कदम लिखते चलेंगे। अगली कलम है दुआओं की कलम। उसके लिए बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा को आपको संतुष्ट करना भी है और स्वयं को भी संतुष्ट रखना भी है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो उन इच्छाओं को देखते हुए, उनकी उन भावनाओं को समझते हुए उन आत्माओं को संतुष्ट करना, ये आपकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। यदि किसी की ज़रूरत है और यदि आपने उस आत्मा को उस समय निराश कर दिया, उसको आपने उस समय सहयोग नहीं दिया, तो उससे आपको दुआएं नहीं मिलेंगी, उसके कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आत्मा की ज़रूरत क्या है, उसको देखते हुए उसको संतुष्ट करना, साथ साथ स्वयं भी संतुष्ट रहना। ये संतुष्ट रहना हर ब्राह्मण आत्मा का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि जीवन में कई सारी बातें होती हैं। हम किसी के पास गए, हमारी कोई ज़रूरत थी और उस समय प्रॉपर सहयोग नहीं मिला, तो उससे क्या होगा, हमारा मन डिस्टर्ब होगा, अपसेट होगा। लेकिन बाबा कहते हैं संसार की कोई भी चीज़, कोई भी इच्छा, कोई भी ज़रूरत आपके मन को डिस्टर्ब ना करे। भगवान ने आपको इतना बड़ा खजाना दिया हुआ है, उस खजाने के माध्यम से अपने आप को भरपूर रखो, उस खजाने के माध्यम से अपने आप को माला माल करो। तो जीवन में जब कोई ऐसी बातें आती हैं कि किसी से हमें सहयोग चाहिए और वो सहयोग नहीं मिला, तो उस समय हमारा मन अपसेट नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, हम अपने आप को संतुष्ट रख सकेंगे। तो अपने आप को संतुष्ट रखना और दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट करना, हमें इस बात की, ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए। हमें देखना है कि दूसरी आत्माओं की ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं कि उसने हमें सहयोग नहीं दिया तो हम भी उसको सहयोग न दें। ये भगवान का कार्य है। तो भगवान के कार्य में हमें कभी भी व्यवधान पैदा नहीं करने है, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि उसका इंटेंशन क्या है। किसी चीज़ को मिसयूज तो नहीं कर रहे। यदि मिसयूज कर रहे तो कंट्रोल अवश्य करें। यदि उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, तो उसको सहयोग अवश्य दें। उसमें कभी भी आनाकानी ना करें, क्योंकि जो भी हमें साधन प्राप्त हुए हैं वो भगवान की अमानत है। तो भगवान की अमानत को भगवान के कार्य में लगने से हम न रोकें। यदि हम उसको रोकते हैं तो न भगवान से हमें दुआएं मिलेंगी और न ही सामने वाली आत्मा से दुआ मिलेगी। तो आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें संतुष्ट रहना भी है और दूसरों को संतुष्ट करना भी है।
तो हम संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं, तो इससे हमें दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं हमारे श्रेष्ठ भाग्य को लिखने की एक कलम का काम करेंगी। अगली कलम है पुण्य की कलम। संसार में लोग दान पुण्य करते हैं भगवान के नाम पर, और दान पुण्य करके भगवान से कुछ ना कुछ प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान भी उनको देने के लिए बना हुआ है, लेकिन संसार की आत्माओं को अल्पकाल की प्राप्ति होती है। यहाँ संगम युग पर बाबा ने कहा कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी साधन हैं, आपके पास तन है, शक्तिशाली स्वस्थ तन है, आपके पास स्थूल धन है, अचल संपत्ति है, तो जितना आप उनको ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे तो उससे जो आत्मा को सुख मिलेगा, संसार का जो कल्याण हो रहा है, उससे आपका श्रेष्ठ भाग बनता जाएगा। तो हमारे पास जो भी साधन है, जो भी खजाना है, उस खजानों को हमें ईश्वरीय कार्य में लगाना है। इससे संबंधित जो अगली कलम है वो है रिसोर्सेस, साधन। हर एक के पास कोई ना कोई साधन तो होते ही है। कोई कला होती है, कोई योग्यता होती है। इस संसार में कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, किसी का कोई बिजनेस है, तो उनके पास जो वस्तुएं होती हैं, यदि वो व्यक्ति उन वस्तुओं को इस ईश्वरीय कार्य में लगाता है तो उसके माध्यम से वो अपना श्रेष्ठ भाग बनाता जाता है। तो जिसके पास जो भी साधन है, जो भी खजाना है, उस खजाने को इस ईश्वरीय कार्य में लगाते चलना है। सारे कल्प में केवल ये थोड़ा सा समय मिला हुआ है भगवान को मदद करने के लिए। तो हमारे पास जो भी साधन है, जो भी खजाना है, कोई वस्तुएं हैं या अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, जितना हम उसको इस ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो उससे हमारा श्रेष्ठ भाग बनता जाता है। अगली कलम है हर एक की अपनी जो विशेषता है, जो खूबी है, उसको इस ईश्वरीय कार्य में लगाना, उसको जानना, पहचानना और उसको इस ईश्वरीय कार्य में लगाना। बाबा कहते हैं मेरा हर एक ब्राह्मण बच्चा विशेष है। क्यों विशेष है? उसकी विशेष दो बातें हैं। पहली बात यह है कि उसने भगवान को पहचाना, भगवान को जाना, पहचाना, उसको अपना बनाया और स्वयं भी उसका बना, उसके कार्य में सहयोगी बना। और दूसरी विशेष बात है कि हर एक आत्मा में अपनी एक विशेष खूबी है, उसकी अपनी एक विशेष विशेषता है। तो हर एक आत्मा की अपनी जो खूबी है, उस खूबी को जानना, उसको पहचानना और उसको भगवान के कार्य में यूज करना। तो बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा की अपनी जो खूबी है उसको जानना बहुत आवश्यक है। हम दूसरों की विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे की विशेषताओं को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी अपनी व्यक्तिगत कौन सी खूबी है, कौन सी विशेषता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी विशेषता आपके अंदर एक बीज के रूप में छिपी हुई है। हम देखते हैं कई आत्माओं में ऐसी विशेषता हैं, यदि उन विशेषताओं को वो ईश्वरीय कार्य में लगाएं तो उनके जीवन में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आ जाए, लेकिन वो उस विशेषता को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को पहचानो, उसको जानो और उसको इस ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तो आपकी एक विशेषता इस ईश्वरीय कार्य में लगाने से अन्य विशेषताओं को आकर्षित करेगी। यदि आप जीवन में और विशेषताओं की कमी महसूस करते हैं तो भगवान के कार्य में ये विशेषता लगाने से वो विशेषता आपकी अन्य विशेषताओं को आकर्षित करेगी। ये भगवान का कार्य है, भगवान का यज्ञ है, और भगवान का यज्ञ मन वांछित फल देने वाला है। तो भगवान के यज्ञ में, भगवान के कार्य में हम अपनी विशेषता को जान करके, पहचान करके उसको हम यूज़ करते हैं, कार्य में लगाते हैं, तो उससे हमारा श्रेष्ठ भाग बनता जाता है। बाबा ने कहा एक मुरली में तुम अपनी विशेषता को कार्य में लगाओगे तो एकदम विशेष आत्मा। हाँ, बाबा ने कहा कि अपनी विशेषताओं को आप जान करके इस ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे तो आप एक दिन विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो विशेष आत्मा बनने की ये विधि है कि अपनी विशेषताओं को पहचानना।
विशेषताओं की कलम हो गई। हाँ, विशेषताओं को जानना, पहचानना, उसको कार्य में यूज करना। अगली कलम है भगवान का जो भी आदेश है, भगवान ने हमें जो भी कार्य दिया है उसमें हाजिर करना, हाजिर की कलम। क्योंकि भगवान जब भी कोई कार्य देता है तो कार्य के साथ साथ शक्ति भी देता है। तो यदि हम उस समय उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उस कार्य को हम करते हैं तो भगवान की मदद से उस कार्य में हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने के लिए हाँ जी का पाठ जो बाबा हमें पढ़ाते हैं उस पाठ को हमें पक्का करना है। तो जब भी जो भी भगवान का हमें आदेश मिलता है किसी भी कार्य के लिए, उसको हम तुरंत अपने जीवन में अप्लाई करें, तो भगवान की मदद से हम उस कार्य में सफल होंगे और हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। अगली कलम है श्रेष्ठ त्याग की कलम। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम देखते हैं कि बाबा अपने जीवन में कितनी तीव्र गति से उनके जीवन में परिवर्तन आया। बाबा ने अपने जीवन में जो सफलता हासिल की उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत विशेष बात है कि बाबा ने त्याग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। तो इस ब्राह्मण जीवन में जितना हम त्याग को महत्व देंगे उतना हम तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा हमें बार बार कहते हैं कि देह भान को छोड़ो, देह भान को भूलो, क्योंकि हम इस देह में फंसे हुए हैं। तो बाबा ने हमें जो भी त्याग की बातें बताई हैं, त्याग के लिए कहा है, देह का त्याग, देह के संबंधियों का बुद्धि योग से त्याग, जो सांसारिक पदार्थ हैं, साधन हैं, उनका त्याग, पुराने संस्कारों का त्याग। तो जितना हम त्याग करेंगे उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य लिखता जाएगा। कितनी कलम हो गई? 14। कौन कौन सी? पहले है श्रेष्ठ स्मृति कलम, दूसरे श्रेष्ठ संकल्प की कलम, तीसरी श्रेष्ठ संस्कार की कलम, चौथी श्रेष्ठ स्थिति की कलम, अगले श्रेष्ठ ज्ञान की कलम, मन मना भाव की कलम, श्रीमत की कलम, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की कलम, श्रेष्ठ दुआओं की कलम, श्रेष्ठ पुण्य की कलम, साधनों की कलम, खूबी अपनी विशेषताओं की लगाना, हाँ श्रेष्ठ हाजिर करना, भगवान के कार्य में हाजिर करना, श्रेष्ठ त्याग की कलम। और भी कोई बातें होंगी? तो बहुत घंटे बज गया। तो यदि हम इन जो बाबा ने जो विधि बताई हुई है इनको हम एक श्रेष्ठ कलम के रूप में लेकर के अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है कि अपने हम श्रेष्ठ भाग्य को लिख सकें, वो अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिखने में हम सफलता हासिल कर सकेंगे। तो इस श्रेष्ठ भाग्य को लिखते हुए हम अपने मंजिल को हासिल करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करना, इस ब्राह्मण जीवन में हम अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। ओम शांति।